Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new chapter 12th, linear programming. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम जैसे बेटा रियल लाइफ में सपोज कोई हमारे पास कोई कंपनी है, ठीक है, वो काम कर रही है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा बेटा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, बट उसके साथ साथ बेटा उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, है ना। प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो बेटा कॉस्ट है वो मिनिमम। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और सेकंड थिंग है बेटा कोई भी कंपनी है उसके बाद कोई कंडीशंस तो होंगी, ये तो नहीं कि वो सारा काम अपनी मर्जी से कर लेगी। मींस उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी एम्प्लॉयज़ को लेके, ठीक है, जगह को लेके, ठीक है, मतलब कोई भी फैकल्टी को लेके। कोई भी आपके पास, जैसे मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में हम बेटा जैसे स्कूल है तो हमारा मोटिव क्या है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्टडी प्रोवाइड कर सकें। और हमारा सेकंड मोटिव होता है कि कम खर्चे में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्टडी दे सकें। और हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हमारे पास मैक्सिमम इतने बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कई कंडीशंस होती हैं ना। तो सेम वैसे ही बेटा LPP में मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कैसी होंगी बेटा। आपके पास एक लीनियर फंक्शन मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, उसकी मैंने मैक्स और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। साथ में बेटा मेरे पास कोई कंडीशंस होंगी, जैसे सपोज आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो आपने बेटा 100 पीस हैं आपके पास टोटल, तो आपने एप्पल्स भी खरीदने और बनानास भी खरीदने हैं। तो कंडीशन हुई ना आपके पास, लिमिटेशन क्या है, 100 पीस से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे कुछ आपके पास कंडीशंस होंगी, बट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा उसमें आपके पास कोई थ्योरी नहीं होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में सीधा ही बेटा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, कंडीशन दी होगी, जस्ट आपने सोल्व करने का मेथड सीखना है। बट जो सेकंड एक्सरसाइज है बेटा उसमें आपको एक थ्योरी दी होगी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स बोली हैं कि आप मार्केट जा रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो, तो उसमें बेटा फैक्ट्री का मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आपने जो काम करना है, तो आपके पास एक थ्योरी लिखी होगी, उसमें से बेटा आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंडीशंस अपने आप खुद बनाओगे। बट एक्सरसाइज 12.1 में तो बेटा सब कुछ बना बनाया है, आपके पास कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने एक मेथड ही सीखना है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जस्ट बेटा सॉल्व करना सीखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो बेटा वो एप्लीकेशन है, मीन्स उसमें आप एक थ्योरी रीड आउट करके अपने आप क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके बाद उसे सॉल्व करोगे। तो पहले बेटा हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बेटा पिक कर रहा हूँ NCERT का। जैसे क्वेश्चन आया बेटा, ये आपको ऐसी गिवन ही है, मैक्स z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो मैंने बेटा इसकी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास ये कंडीशंस है, मीन्स मैं इन कंडीशन के ऊपर नहीं जा सकता, इन कंडीशन के अंदर ही मुझे काम करना है। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैंने क्या फाइंड करनी है, मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मेथड क्या है, जैसे +1 में बेटा आप एक बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भूल जाओ। जस्ट मेरे पास ये बेटा लीनियर इक्वेशंस है, तो मैंने इनका कॉमन पोर्शन बेटा ड्रॉ करना है। तो मैंने +1 में सीखा हुआ है। तो y एक्सिस, x एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इन इक्वेशन थी, मैंने इक्वेशन जस्ट पिक की है। तो इसका सोल्यूशन सेट बेटा मेरे पास आया x y, if x is equal to 0 then y 4, if y is equal to 0 then x will be 4। तो बेटा 4 0 1 2 3 4 और 0 4 1 2 3 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैंने ज्वाइन किया। ये मेरे पास बेटा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना। बट मैंने लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, +1 में सीखा था। मैं यहाँ पे इस लाइन ने बेटा प्लेन के पोर्शन को डिवाइड कर दिया है 2 पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। नाउ जस्ट पिक अ पॉइंट फ्रॉम आइदर पोर्शन दैट इज 0 0 एंड बेटा यहाँ पे मैंने पुट किया
0 plus 0 less than is equal to 4. Obviously beta 0 point satisfy the linear equation. So तो ग्राफ किस साइड पे होगा बेटा, इस पॉइंट की साइड पे ही होगा. तो ये मेरा क्या है बेटा, पूरा ग्राफ इस लाइन का. तो ये पूरा पोर्शन बेटा कवर हुआ. और दूसरी बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है मेरे पास, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x पॉजिटिव बेटा, सॉरी x पॉजिटिव इस साइड, मतलब इस लाइन ने बेटा पोर्शन ये कवर किया, इस लाइन ने बेटा ये पोर्शन कवर किया. नेक्स्ट है बेटा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. तो उससे बेटा ये पोर्शन कवर होगा. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस लाइन ने ये पोर्शन कवर किया, इस लाइन ने ये पोर्शन कवर किया और इस लाइन ने ये पोर्शन. तो कॉमन पोर्शन कौन सा है बेटा, ये आपके पास जो ट्रायंगल बने, मैं इसको नेम दे देता हूँ बेटा ए पॉइंट है 0 4, बी पॉइंट बेटा 0 0, सी पॉइंट 4 0. तो मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. जो भी बेटा कॉमन रीजन आएगा ये आपने +1 में सीखा हुआ है. तो नेक्स्ट जो काम करना है अपने बेटा, ये पोर्शन जो कॉमन पोर्शन आपका बना है, कॉमन रीजन आपके पास मिल चुका है. तो इसके कॉर्नर्स पॉइंट है बेटा ए बी सी. तो आपने सभी कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड कर लेने होते हैं बेटा, और सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट्स बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने हैं. जिस कॉर्नर पॉइंट पे बेटा ये z मैक्स वैल्यू देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा. बस इतना काम करना है. तो सबसे पहले बेटा z फाइंड करते हैं ए पॉइंट पे, मीन्स 0 4 पे. तो आंसर क्या आएगा बेटा 16. तो z फाइंड करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट 0 0 पे, आंसर 0. z पॉइंट फाइंड करते हैं बेटा c पॉइंट पे 4 0 पे, तो आंसर आएगा 12. ओबियसली बेटा 16 सबसे ज़्यादा है, मैक्स वैल्यू 16 है. तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैक्स z इज इक्वल टू 16 एट 0 4, मेरा आंसर. बस इतना काम करना. तो काफ़ी हद तक तो काम बेटा आपने +1 में सीखा हुआ है. तो जब आपके कॉमन पोर्शन आपको मिल जाएगा तो आपने क्या करना है बेटा, कॉर्नर्स पॉइंट को पिक करना है, उन पॉइंट्स को z में पुट करना है. अगर यहाँ पे बेटा मिनिमाइज फंक्शन होता, मैक्स यहाँ पे मिनिमाइज लिखा होता तो आप क्या करते, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो पिक करते. क्लियर. तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, एक बार ट्राई करना, फर्स्ट 5 या 7 क्वेश्चन ट्राई कर लेना. ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा.